बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान के तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही महज़ब और नहायत ही काबिल एहतराम जगह है। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ लाखों मुसलमान दुनिया के कोने कोने से नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए आते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों को रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ और मदीना में मौजूद एक म्यूज़ियम में बने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल के मुताबिक उसके अंदरूनी मंजर की ज़ियारत भी करवाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हर मुसलमान इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दो वफ़ादार साथियों के साथ मस्जिद नबवी शरीफ में दफन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो वफ़ादार साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन है। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ दफन है, यह दरअसल आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुज्रा मुबारक है। दोस्तों, ये तीन मुबारक कब्रें कई दीवारों से घिरी हुई हैं, जिनमें कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं है। इसी वजह से किसी इंसान की यहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं और ना ही इन कब्रों को देखा जा सकता है। जब 11 हिजरी 632 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत आयशा के घर में एक कब्र खोदी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधा उनके बिस्तर के नीचे दफन किया गया। 2 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार साथी खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफनाया गया और उसके ठीक 10 साल के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन कर दिया गया। दोस्तों, हुज्रा आयशा जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है, उसके 4 दरवाजे थे। बाब तहज्जुद, ये दरवाज़ा महराब के करीब शुमाल की तरफ वाक़या है, जो उस जगह की निशानदही करता है जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज अदा करते थे। बाब तौबा, जो कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनूब की तरफ वाक़या है। बाब आयशा, जो कि बाबुल वफूद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रोज़ा के मगरिब की तरफ वाक़या है। बाब फातिमा, हुजरे के मशरिक़ की जानिब वाक़या है। यह दरवाज़ा इससे मुल्हिक है कि जहाँ कभी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर मुबारक था। बाब फातिमा वो वाहिद दरवाज़ा है जो हुजरा मुबारक में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी दरवाजे से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा का हाल चाल पूछा करते थे। दोस्तों, ये मुक़द्दस कमरा जो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर था, ये 3 दीवारों से घिरा हुआ है। इस मुबारक घर की तामीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी तो उसके फ़ौरन बाद बनाया गया था। दोस्तों, पहली मरतबा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द दीवार को 91 हिजरी यानी कि 711 ईस्वी में उमर अब्दुल अजीज़ ने काबा की तरह के स्याह पत्थरों से तामीर किया था। दीवारों का दूसरा सेट भी उमर अब्दुल अजीज़ ने बनाया था और उसकी शक्ल 5 कोनों की तरह रखी थी। इसे इस शक्ल में बनाया गया था ताकि खाना काबा से मुशाबे ना हो और लोगों को उसकी तरफ नमाज पढ़ने से रोका जा सके। दोस्तों, दीवारों का तीसरा सेट, जहां पर अभी हम लोग गुलाफ चढ़ा हुआ देखते हैं, जहां पर एक कपड़ा लटका होता है, 886 हिजरी यानी कि 1481 ईस्वी में सुल्तान अशरफ कुतबी ने बनाया। दोस्तों, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर किसी किस्म के कोई खिड़की या कोई दरवाज़ा मौजूद नहीं है और ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिल रसाई है। आखिरी शख्स जिसने अंदरूनी हुजरा में दाखिल होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की मुबारक कब्रों पर नजरें जमाई, अली बिन अहमद अल समूदी थे, जो एक मशहूर आलिम थे जिन्हें कब्रों की जगह की सफाई का काम सौंपा गया था। मस्जिद नबवी में आग लग गई थी और ये 886 हिजरी 1481 ईस्वी में हुआ था। उसके मुताबिक कमरा अब हमवार था, इसलिए कब्रों को मजीद नहीं देखा जा सकता था सिवाय एक टेले के, जिसके पीछे मैंने समझा कि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है। दोस्तों, 668 हिजरी 1269 ईस्वी में मिस्र का एक नामवर ममलूक सुल्तान था जिसने मंगोल फौज को शिकस्त दी थी, जिसने पहले कई मुसलमानों को कत्ल भी किया था। मस्जिद नबवी की तारीख में पहली बार सुल्तान ने कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर के इर्द गिर्द लकड़ी का एक दीवार बनाया। इस रेलिंग ने इस हद को निशान जद किया जहां से ज़ायरीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों साथियों को सलाम पेश करते थे। उस वक्त उसकी ऊंचाई 3 मीटर थी और उसके 3 दरवाजे थे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और दूसरा जनूब में। सुल्तान ने मिस्र से लकड़ी मंगवाने से पहले मदीना के दौरे के दौरान पैमाइश खुद ली। यह हद अब भी मौजूद है और आज भी सुनहरी ग्रिल के जरिए इसकी हदबंदी की गई है, जहां ज़ाहिरीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाबा किराम को सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, सुल्तान अल मंसूर कलावन मुकद्दस हुजरे पर गुंबद तामीर करने वाला पहला शख्स था। उसने इस गुंबद को 678 हिजरी 1279 ईस्वी में बनाया। इसे लकड़ी से बनाया गया था और इसे सीसा से ढांप दिया गया था। इसकी बुनियाद मुस्ततील थी और ऊपरी हिस्सा ऑक्टोनल था। दोस्तों, 881 हिजरी 1476 ईस्वी में मिस्र के सुल्तान अशरफ कुतबी ने
मस्जिद नबवी की तामीर नौ का अहम काम शुरू किया। मस्जिद के तमाम हिस्सों को गिराकर दोबारा तामीर किया गया। कब्र नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवारों पर मुरम्मत का काम किया गया था, जिन्हें पहली बड़ी आग के दौरान दरारें पड़ने के बाद पत्थर के जरिए दोबारा तामीर किया गया था। अंदरूनी हुजरे की छत को ऊंचा कर दिया गया था और लकड़ी के गुंबद को पत्थर से तब्दील कर दिया गया था। मुकद्दस ऐवान का फर्श भी सुर्ख और सफेद संगे मरमर से बदल दिया गया था। 886 हिजरी 1481 ईस्वी में रमजानुल मुबारक में दूसरी बड़ी आग मस्जिद नबवी में उस वक्त लगी जब एक मीनार पर आसमानी बिजली टकराई, जिससे वो मस्जिद की छत पर गिरकर तबाह हो गया और मुअज्जिन भी हलाक हो गया। आग छत से शुरू हुई और तेजी से मस्जिद के दूसरे हिस्सों तक फैल गई, यहाँ तक कि पड़ोसी घरों तक फैल गई। अहले मदीना ने इस आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिसमें कई अफराद की जानें गई। सुल्तान कुतबी ने मस्जिद नबवी को मुकम्मल तौर पर बहाल करने का हुक्म दिया और यह भी हुक्म दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को साफ किया जाए। सुल्तान ने मुकद्दस हुजरे की सफाई के लिए उस वक़्त के सबसे बड़े उलमा में से एक अली बिन अहमद अल मसूदी पंजम का इंतखाब किया। दोस्तों, यही वो अल समूदी उलमा हैं जिनका जिक्र हम लोगों ने वीडियो के शुरू में किया। ये फरमाते हैं कि जब मैं रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुआ तो मैंने एक ऐसी खुशबू का पता लगाया जिसका मैंने पहले कभी मुशाहदा नहीं किया था। मैं जहाँ तक हो सका वहाँ खड़ा रहा, तमाम अंबिया से अफजल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करता रहा और फिर उनके सबसे करीबी दो असहाबा किराम को और जितनी दुआएं कर सकता था करता रहा। मैंने देखा कि कमरा अब हमवार हो चुका है, इसलिए कब्रें नजर नहीं आई सिवाय पीछे के एक टेले के, जिसे मैंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र समझा। मैंने जमीन पर बजरी को छुआ तो वो नम थी, गोया ताजी थी। अगरचे वहाँ कोई दरवाजे नहीं थे, लेकिन अल समूदी दीवार और ज़मीन के दरमियान एक खला से मुकद्दस हुजरे में दाखिल हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि मुकद्दस ऐवान में ज़मीन उसके बाहर की ज़मीन से नीचे थी। उसने मजीद कहा कि कब्र मुबारक की जगह तक पहुँचने के लिए उसे कम अज़ कम 3 हाथ नीचे जाना पड़ा। दोस्तों, उस्मानी दौर में 1228 हिजरी 1813 ईस्वी में उस्मानी सुल्तान महमूद ने गुंबद में दरारें नमूदार होने के बाद उसे गिरा दिया और उसकी जगह सीसा की चादरों में ढकी हुई ईंटों से बने हुए गुंबद से तब्दील कर दिया। इस गुंबद को 2 दहाइयों बाद उनके जानशीन सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल ने सब्ज रंग दिया था और अब उसे आमतौर पर सब्ज गुंबद कहा जाता है। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 दिन की बीमारी में मुब्तला रहने के बाद 63 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी वफात की तारीख पीर 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 633 ईस्वी बताई जाती है और उनकी वफात सुबह के वक्त वाक़या हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दिन के बाद बुध की रात को सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस बात पर इख्तलाफ पैदा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया जाए। मुहाजिरीन में से बाज़ ने मशवरा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके आबाई शहर मक्का में दफन किया जाए, जहाँ उनके रिश्तेदार भी थे। दूसरों ने मशवरा दिया कि इन्हें यरूशलेम में दफन किया जाए, जहाँ पहले नबियों को दफन किया जाता था। ताहम ये बहुत नाकाबिले अमल था, क्योंकि यरूशलेम बाज़ंतीनियों के हाथ में था, जो मुसलमानों से दुश्मनी रखते थे। असहाबा किराम ने जल्द ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में दफन करने का मुआहिदा कर लिया। हालांकि उन्हें दफन करने की जगह के बारे में यकीन नहीं था। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी में दफन किया जाए, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की, गुफ्तगू की और लोगों की रहनुमाई फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के पास या उसके साथ वाली जगह की वकालत की गई, लेकिन इस ख्याल को भी मुस्तरद कर दिया गया। कुछ ने कहा कि इन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो भी इस्लाम के पहले खलीफा बने थे, इस मसले को ये बताकर हल किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अंबिया को वहीं दफन किया जाना चाहिए जहाँ पर उनका विसाल हो। चुनाचे इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में, जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक था, उसी जगह पर दफन किया गया। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का गुस्ल खानदान के मुख्तलिफ अफराद ने किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अल अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और उनके 2 बेटे अल फजल और कताम शामिल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ले पालक बेटे उसामा बिन जैद और आज़ाद करदा गुलाम शुक्रान भी शामिल थे। अब्बास, अल फजल और कताम मुबारक जिस्म को फेरने के जिम्मेदार थे, जबकि उसामा और शुक्रान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म पर पानी डाला। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म को धोया और वो इस बात का बहुत ख्याल रखते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को बेनकाब ना करें, जो गुस्ल के दौरान एक गाउन में ढका हुआ था। गुस्ल के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा जिस्म मुबारक से बहुत खूबसूरत खुशबुएं निकलती थीं, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में थी। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी और मौत दोनों में कितने प्यारे थे और पाकीज़ा हैं। गुस्ल के बाद
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کفن دینے کے لیے یمن کے 3 سفید کپڑے استعمال کیے گئے۔ ان میں سے 2 کپڑے سہول گاؤں میں بنائے گئے تھے اور تیسرا حبرہ میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد برادری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو دیکھنے کی اجازت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے کے لیے صحابہ کرام مسجد نبوی کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں داخل ہوئے اور ان صحابہ کے ساتھ شامل ہو گئے جو پہلے ہی سے نماز جنازہ پڑھ رہے تھے۔ چونکہ حجرہ بہت محدود تھا، اسی وجہ سے تھوڑے سے لوگوں کو ایک دروازے سے آنے کی اجازت دی جاتی تھی اور وہ لوگ جنازہ پڑھ کر دوسرے دروازے سے آگے نکل جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے آپ کے قبیلے اور خاندان کے لوگ تھے، جن کے بعد مہاجرین اور پھر انصار تھے۔ مردوں کے بعد عورتوں اور بچوں کو آخری بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حجرہ کے اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں داخل ہوئے اور ان صحابہ کے ساتھ شامل ہو گئے جو پہلے ہی سے نماز جنازہ پڑھ رہے تھے۔ چونکہ حجرہ بہت محدود تھا، اسی وجہ سے تھوڑے سے لوگوں کو ایک دروازے سے آنے کی اجازت دی جاتی تھی اور وہ لوگ جنازہ پڑھ کر دوسرے دروازے سے آگے نکل جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے آپ کے قبیلے اور خاندان کے لوگ تھے، جن کے بعد مہاجرین اور پھر انصار تھے۔ مردوں کے بعد عورتوں اور بچوں کو آخری بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حجرہ کے اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ دوستو، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو 7 جمادی الاول 13 ہجری 634 عیسوی کو بخار ہوا اور آپ کا انتقال 15 دن بعد 22 جمادی الاول 13 ہجری 634 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا انتقال 63 سال کی عمر میں ہوا اور اسی عمر میں یعنی کہ 63 سال میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دورانیہ 2 سال 3 ماہ اور 10 دن رہا۔ دوستو، اس کے تقریباً 10 سال کے بعد اسلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت روایات کے مطابق 26 یا 27 ذی الحج 23 ہجری بمطابق 644 عیسوی میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیش رو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر بھی 63 سال تھی۔ لاکھوں اور کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور اصحابہ کرام پر۔ دوستو، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پر مبنی یہ مختصر سی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان معلومات میں ہونے والی غلطی یا کمی کی کوتاہی کو معاف فرمائے، آمین۔